हेलो बच्चों, कैसे हो सब? बढ़िया। तो बच्चों, आज अपन डिस्कस करेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक ईथर, जो कि आपको एक ही शॉट में कंप्लीट करवाया जाएगा। यहाँ आपको ईथर पे बेस जो बोर्ड एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है वो भी डिस्कस करूंगा। इसके अलावा किस टाइप के ऑब्जेक्ट क्वेश्चन आपके पेपर में मिलेंगे वो भी मैं डिस्कस करूंगा विद सोल्यूशन। तो कंप्लीट ईथर में यहाँ करवा रहा हूँ। चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको यहाँ कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट और कंप्लीट टर्म फर्स्ट सिलेबस बेस्ड कवर करवाया जा रहा है दोस्तों। तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। तो चलिए आज मैं डिस्कस करूंगा ईथर का कंप्लीट प्रिपरेशन मेथड डिस्कस करूंगा, इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज में डिस्कस करूंगा। ये जो कोर्स मैं कर रहा हूं दोस्तों फर्स्ट टर्म बेस्ड, वो कंप्लीटली फ्री ऑनलाइन कोर्स है। बिल्कुल टर्म फर्स्ट बेस होगा, जिसमें ऑब्जेक्टिव के साथ साथ थ्योरेटिकल भी मैं करवा रहा हूं। और ऑब्जेक्टिव के वीडियोस हेलो एल्केन के मैं कंप्लीट डाल चुका हूं, ईथ एल्कोहल के प्रिपरेशन के और केमिकल प्रॉपर्टीज के मैं डाल चुका हूं। ईथर के में आपको इस वीडियो के लेक्चर के बाद में आपको अवेलेबल हो जाएगा, जहां ईथर के बाद में जो थ्योरेटिकल है उसके बाद में इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अवेलेबल हो जाएंगे। तो चैनल को फटाफट जितना हो सके वो दोस्तों शेयर जरूर कर दो, ताकि जितने हो सके उन बच्चों के पास में अपने वीडियो लेक्चर्स पहुंच सके और वो अपने स्कोरिंग को 100% कर सके। आपको गजब की स्कोरिंग हो जाएगी दोस्तों अगर रेगुलर आप वीडियो देख रहे हैं तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए अपन अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जिसमें ईथर का पहले सबसे पहले बात करेंगे प्रिपरेशन मेथड। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं ईथर की, तो ईथर को मैं यहां दो पार्ट में डिवाइड कर रहा हूं। एक तरफ मैं ले रहा हूं प्रिपरेशन मेथड, एक तरफ मैं ले रहा हूं प्रिपरेशन मेथड, जिसमें मैं डिस्कस करूंगा सबसे पहले इथेनॉल के थ्रू, यानी किसी एल्कोहल की रिएक्शन अगर मैं कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ में करवा दूं 413 केल्विन पर, तो थ्रू द SN2 रिएक्शन, SN2 रिएक्शन वो क्या देगा? ईथर देगा। एक तो ये मेथड है। दूसरा मेथड इथेनॉल ही होगा, यानी 1 डिग्री एल्कोहल ही होगा, लेकिन वो 1 डिग्री एल्कोहल जिसमें सोडियम सॉल्ट इसका यूज करेंगे। 1 डिग्री एल्कोहल का क्या कह रहा हूं, सोडियम सॉल्ट यूज करूंगा। और वो सोडियम सॉल्ट, ये जो सोडियम सॉल्ट होगा, एक सेकेंड, ये जो सोडियम सॉल्ट होगा वो एल्किल हैलाइड से रिएक्ट करेगा। किससे रिएक्ट करेगा? अदर एल्किल हैलाइड से रिएक्ट करेगा, जिसमें थ्रू द SN2 रिएक्शन, थ्रू द SN2 रिएक्शन ये क्या दे देगा? ईथर दे देगा। और यहां जो मैकेनिज्म रिएक्शन होगी वो होगी विलियमसन, कौन सी? विलियमसन ईथर सिंथेसिस रिएक्शन होगी। तो ये दो मेथड अपने पास है जिससे अपन क्या बना सकते हैं? ईथर का फॉर्मेशन। इसमें ये ध्यान रखना, जो पहला मेथड है इसमें केवल और केवल 1 डिग्री एल्कोहल, हाँ दोस्तों ध्यान रखना, केवल 1 डिग्री एल्कोहल है जो कि इसको इस टेम्परेचर पर, पर्टिकुलर एक टेम्परेचर है 413 केल्विन, या आप चाहें तो हो सकता है आपको दे दिया जाए 140 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। इस टेम्परेचर पर ये 1 डिग्री एल्कोहल किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ईथर में कन्वर्ट हो जाएगा। दूसरा अपने पास सोडियम साल्ट ऑफ एल्कोक्साइड, जिसकी किसी अदर एल्किलाइड से रिएक्शन करवाएंगे तो अपने को क्या मिल जाएगा? ईथर का फॉर्मेशन हो जाएगा। इसके अलावा मैं डिस्कस करूंगा इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज, जिसमें 3 रिएक्शन डिस्कस करूंगा, जिसमें सबसे पहले रहेगी एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलाइसिस। इसको आप डिस्कस कर लीजिए ताकि आपको ये पता चल जाए कि एक RDS यानी ROH बनेगा और दूसरा यानी 2 मोल एल्कोहल बनेंगे। दूसरी रिएक्शन होगी HX के साथ में, और HX में मैं डिस्कस करूंगा HI के साथ में। और फिर मैं HI तो लूंगा, लेकिन ये किस में लूंगा? एक्सेस में, जिसमें यहां पर एक तो एल्कोहल बनेगा और एक एल्किल आयोडाइड बन जाएगा। अब ये कैसे बनेगा ये मैं डिस्कस करूंगा, क्योंकि यहां पर बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि मैं इस बॉन्ड को ब्रेक कैसे करूं, इधर से ब्रेक करूंगा या इधर से ब्रेक करूंगा। ये कंसेप्ट बहुत इजी तरीके से मैं बताऊंगा आपको। एक्सेस में 2 मोल्स ऑफ एल्किल आयोडाइड आपको मिल जाएगा भैया, ये लीजिए। अब ये रिएक्शन कैसे होगी मैं वन बाय वन इसको डिस्कस करता चलता हूं। ठीक है, चलिए। एक सेकंड, एक सेकंड, चलिए मैं वन बाय वन डिस्कस कर रहा हूं। ये मैंने पूरा बता दिया है कि एल्कोहल से रिएक्शन करके ईथर बना लेंगे। ठीक है, जिसमें दूसरा होगा सोडियम एल्कोक्साइड के साथ में रिएक्शन करा करके अपन क्या बना लेंगे? ईथर बना लेंगे। इसमें ये ध्यान रखना था कि ये अपने पास कौन सी रिएक्शन है? विलियमसन ईथर सिंथेसिस रिएक्शन होगी। कौन सी? विलियमसन ईथर सिंथेसिस रिएक्शन होगी। चलिए आगे चलते हैं अपन। सबसे पहले बात करूं बाई एल्कोहल, इसमें मैं 1 डिग्री एल्कोहल ले लूंगा
और 1 डिग्री एल्कोहल में मैं क्या ले रहा हूं, इथेनॉल ले रहा हूं। इस इथेनॉल की रिएक्शन कॉन्सेंट्रेटेड एस्टोसोफोर के साथ करा रहा हूं 413 केल्विन या 140 डिग्री सेंटीग्रेड पर। किस पर, 140 डिग्री सेंटीग्रेड पर, जिसमें ये डाई इथाइल ईथर या इथॉक्सी ईथेन का फॉर्मेशन कर देगा। किसका, इथॉक्सी ईथेन का फॉर्मेशन कर देगा। ठीक है, अब नामिंग की भी हल्का सा मैं बता देता हूं। जो लॉन्ग कार्बन चेन होती है, उस लॉन्ग कार्बन चेन को तो अपन एज एल्केन यूज करेंगे, और जो शॉर्ट कार्बन होगा उसको विद ऑक्सीजन अपन क्या यूज करेंगे, एज ए एल्कोक्सी। और दोनों कंबाइन मिलकर के अपन क्या लिख सकते हैं, एल्कोक्सी एल्केन, जो कि मैंने लिख रखा है इथॉक्सी ईथेन। अब देखिए ये रिएक्शन हुई कैसे होगी, ये अब आप सोच रहे होंगे, तो इसका मैं तरीका बता देता हूं। देखो, अगर रेगुलर वीडियो देख रहे हो, रेगुलर ऑब्जेक्टिव वीडियो देख रहे हो, तो आपकी स्कोरिंग गजब की हो जाएगी, फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स मिलेंगे भैया, 35 आउट ऑफ 35 मार्क्स मिलेंगे आपको। क्या कह रहा हूं, 35 आउट ऑफ 35 मार्क्स आपको मिलेंगे बच्चों। ठीक है, तो देखिए मैकेनिज्म में बात करूं, तो सबसे पहले जो एस्ट्रोसोफोर अपन ले रहे हैं, वो एस्ट्रोसोफोर क्या देगा, प्रोटॉन देगा। तो जो पहली स्टेप होगी, जो पहली स्टेप होगी वो क्या होगी, प्रोटोनेशन होगी। और ये प्रोटोनेशन होने के बाद में क्या होगा, ये मैं बता देता हूं। सबसे पहले इसमें जैसे ही प्रोटोनेशन हुआ, ये OH2 प्लस बन गया, और ये OH2 प्लस बनते ही अपन जानते हैं कि ये जो ग्रुप है वो किसकी तरह काम करेगा, अब लिविंग ग्रुप की तरह काम करेगा। किसकी तरह, बेस्ट लिविंग ग्रुप की तरह काम करेगा। अब होगा क्या, जो दूसरा मैं एल्कोहल लूंगा, क्योंकि यहां इसके 2 मोल यूज होते हैं बच्चों, ध्यान रखना, और ये कभी भी एग्जाम में मेंशन नहीं करके देगा। ये यहां पर SN2 रिएक्शन के थ्रू ये OH2 बाहर निकल जाएगा, और कुछ कुछ इस तरह से ये इथॉक्सी ईथेन का फॉर्मेशन हो जाएगा। इसका इथॉक्सी ईथेन का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो पहली स्टेप में प्रोटोनेशन करवा दिया, दूसरे में H2 का मैंने एलिवेशन करवा दिया। तो ये जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन में ध्यान रखना SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म हो रही है। क्वेश्चन कुछ इस तरह से आपको मिल सकता है कि मैंने ले लिया इथेनॉल, और इस इथेनॉल की रिएक्शन मैंने करवा दी कॉन्सेंट्रेटेड एस्टोसोफोर के साथ में 413 केल्विन पर। तो आपको यहां प्रोडक्ट क्या बना, ठीक है। एक तो ये ध्यान रखना, इस तरह से क्वेश्चन मिल सकता है। अब मैं इसको कुछ इस तरह से एक एबीसी क्वेश्चन में कन्वर्ट करके आपको मैं बता देता हूं। मेरे पास मैंने ले लिया CH4 बच्चों, CH4 का मैंने क्लोरीनेशन करवाया HNU के प्रेजेंस में, ये कुछ A बन गया। अब आपको एक सोच लेना है, बनाते रहिए, फिर मैं आपको एक कंप्लीट कोर्स कंप्लीट क्वेश्चंस कराने के बाद में वापस इसको सॉल्व करके बताऊंगा। फिर मैंने इसकी रिएक्शन करवाई सोडियम और ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, ये कुछ इस तरह से B बना लेगा। ये जो B है वो वापस अगर ब्रोमिनेशन करवा दे HNU के प्रेजेंस में, तो ये बना ले C, और इस C की रिएक्शन अगर मैं एक्वस NaOH से करवा दूं, तो ये बना ले D। और अब ये D कॉन्सेंट्रेटेड एस्टोसोफोर के साथ में रिएक्ट कर रहा है, एक तो 413 केल्विन पर, तो ये बना ले E, और एक यही रिएक्शन कर रहा है कॉन्सेंट्रेटेड एस्टोसोफोर से 443 केल्विन पर, तो ये बना ले F। तो कुछ इस तरह से ये रिएक्शन होगी, ठीक है। था कैसे होगी वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूं मीथेन की। अगर मैं मीथेन का क्लोनेशन करवाता हूं, क्या कह रहा हूं, अगर मैं मीथेन का क्लोनेशन करवाता हूं, तो क्लोनेशन होगा फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के थ्रू। क्या कह रहा हूं, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के थ्रू। तो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के थ्रू अपने पास क्या बन जाएगा, क्लोरोमीथेन, जिसकी अगर मैं वुड्स रिएक्शन करवा दूं सोडियम और ड्राइथर की प्रेजेंस में, तो इवन कार्बन कंटेनिंग एल्केन का फॉर्मेशन हो जाएगा। क्या कह रहा हूं, थ्रू द वुड्स रिएक्शन ईथेन का फॉर्मेशन हो गया, जिसका फर्दर में अगर फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन करा दूंगा, तो ब्रोमो ईथेन का फॉर्मेशन हो जाएगा। क्या कह रहा हूं, ब्रोमो ईथेन का फॉर्मेशन हो जाएगा, जिसकी एक्वस NaOH की प्रेजेंस में थ्रू द SN2, क्यों, क्योंकि 1 डिग्री है इसलिए SN2 रिएक्शन देगा, और SN2 रिएक्शन के थ्रू ये बन जाएगा बच्चों इथेनॉल बन जाएगा। क्या बन गया, इथेनॉल बन गया। अब इस इथेनॉल को मैं क्या करा दूं, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 से करा दूं 443 केल्विन टेम्परेचर पर, सॉरी 413 केल्विन टेम्परेचर पर, तो ये इथॉक्सी, हाँ बिल्कुल सही सोच रहे हो, इथॉक्सी ईथेन का फॉर्मेशन, जिसको आप डाई इथाइल ईथर भी कह सकते हैं, का फॉर्मेशन हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखना भैया, यहां और यहां में डिफरेंस है, यहां SN2 रिएक्शन हो रही है, जबकि यहां इसी अलग टेम्परेचर पर 443 केल्विन टेम्परेचर पर एलिमिनेशन होगा, और एलिमिनेशन होने के साथ साथ यहां से H और यहां से OH,
यानी H2O बाहर निकल जाएगा, डिहाइड्रेशन हो जाएगा कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 की कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में, और ये दे देगा इथीन। क्या दे देगा? इथीन दे देगा। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चंस आपको कन्वर्जन के और एबीसी क्वेश्चंस के मिल सकते हैं। तो चलिए सेकंड मेथड अपन डिस्कस करते हैं। सेकंड मेथड अपने रहेगा विलियमसन ईथर सिंथेसिस। कौन सा होगा? विलियमसन विलियमसन ईथर सिंथेसिस। गजब की रिएक्शन भैया। और एग्जाम की बात करें तो एग्जाम की पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट है। पिछले मैंने जो वीडियोस डाले हैं जिसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डाले हैं मैंने, हेलो एल्केन के डाल दिए हैं साहब, हेलो एरिन्स के भी डाल दिए हैं, एल्कोहल के भी डाल दिए हैं। इसके साथ साथ पी ब्लॉक जो कि आपको 10 मार्क्स का मिलेगा बच्चों, ध्यान रखना। पी ब्लॉक अकेला 10 मार्क्स का है, जिससे 15, 16 और 17 ग्रुप के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बेस्ड वीडियोस भी मैंने डाल दिए। आप जरूर वीडियोस को देखिएगा, आपकी स्कोरिंग गजब की मिलेगी, बहुत शानदार तरीके से मिलेगी। भैया रेगुलर तो देखना पड़ेगा, पर रेगुलर देख लोगे तो आपके सारे के सारे मार्क्स मिल जाएंगे। अदरवाइज आप स्किप करो, कैंसिल करो, वो आपकी मर्जी। लेकिन अगर जिसने देख लिए कंफर्म है, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक जो अब तक के डाले मैंने, उनमें पूरे के पूरे मार्क्स मिलेंगे, और अभी फिजिकल के भी डालूंगा। आपके एग्जाम से पहले पहले मैं कंप्लीट वीडियोस डाल दूंगा टर्म फर्स्ट वाले। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए बात करते हैं इसके मैकेनिज्म की। तो विलियमसन ईथर सिंथेसिस SN2 मैकेनिज्म के थ्रू कंप्लीट होती है। दूसरी, सोडियम एल्कोक्साइड एज ए न्यूक्लियोफाइल यहां यूज किया जाएगा, और सबस्ट्रेट जिस पर ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा वो होगा एल्किल हैलाइड। तो SN2 मैकेनिज्म के थ्रू यहां क्या बना देगा? ईथर का फॉर्मेशन कर देगा, जिसे अपन कहते हैं विलियमसन ईथर सिंथेसिस रिएक्शन। चलिए रिएक्शन करवा के देखते हैं अपन। रिएक्शन करवा के देखते हैं साहब कैसे होगी रिएक्शन। तो मैंने ये ले लिया सोडियम एल्कोक्साइड, और इस सोडियम एल्कोक्साइड की मैंने इस एल्किल हैलाइड से रिएक्शन करवा दी थ्रू द SN2। तो ये यहाँ पर बैक साइड से अटैक करेगा और इस X को बाहर निकाल देगा। तो कुछ इस तरह से NX बाहर निकल गया, और ये R-OR बन गया। क्या बन गया? R-OR बन गया, यानी ईथर का फॉर्मेशन हो गया। इसीलिए इसको अपन बोलते हैं विलियमसन ईथर सिंथेसिस। अब बात की जाए इसके मैकेनिज्म की। तो देखिए ड्यूरिंग द मैकेनिज्म मैं इथेनॉल ले लेता हूँ, सॉरी सोडियम इथोक्साइड ले लेता हूँ, और ड्यूरिंग द मैकेनिज्म ये ध्यान रखना है बच्चों, ड्यूरिंग द मैकेनिज्म ये ध्यान रखना है, इस ईथर मिथाइल को थोड़ा सा नीचे की तरफ ले लेता हूँ मैं, एक सेकंड, इसको थोड़ा इधर ले लेता हूँ। ये CH3 ले लिया मैंने, ये H ले लिया, और यहाँ ले लिया मैंने Cl। तो कुछ इस तरह से ये थ्रू द SN2 रिएक्शन ये अटैक करेगा। तो जब अटैक करेगा तो एक ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन होगा, जिसमें ये सोडियम सॉल्ट इस पर अटैक करने यानी जुड़ रहा होगा, बिल्कुल जुड़ रहा होगा, और यहां से ये Cl बाहर निकल रहा होगा, यानी पार्शियली नेगेटिव चार्ज इस पर आ जाएगा, और ये ट्रांजिशन स्टेट बनती है जो कि पेंटा वैलेंट होती है। ये भी आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। अब क्या होगा? Cl बाहर निकलेगा भाई, कुछ ही समय के लिए तो ये होती है, बहुत ही कम समय, इमीडिएटली ब्रेक होगा, और ये कुछ इस तरह से इथॉक्सी इथेन का फॉर्मेशन कर देगी, और इस रिएक्शन को अपन नाम दे दें बच्चों विलियमसन ईथर सिंथेसिस। कौन सी? विलियमसन ईथर सिंथेसिस। अब देखो क्वेश्चन, हो सकता है कि आपको क्वेश्चन डायरेक्ट ना दे करके, एक तो डायरेक्ट दे देता हूं और एक मैं एबीसी क्वेश्चन में कन्वर्ट करके दे दूंगा। यहां डाल दूं हीट, ठीक है, एक सेकेंड, और अब मैं इसकी रिएक्शन करा रहा हूं किससे? एल्किल हैलाइड के साथ में। देखो साहब, ये ले लिया मैंने सोडियम इथोक्साइड, और ये ले लिया मैंने क्लोरो इथेन, और ये मैंने डाल दी हीट, और ये क्या बना? एक तो ये से दे सकता है। दूसरा क्वेश्चन मैं ये ले लूं, मैंने ले लिया क्लोरो इथेन, जिसकी मैंने एक्वस NaOH से रिएक्शन करवाई, ए बना। इस ए की रिएक्शन मैंने सोडियम से करवा दी, बी बना। और इस सोडियम की रिएक्शन मैंने, सॉरी बी की रिएक्शन क्लोरो इथेन से करवा दी भैया, और ये बन गया मेरे पास सी। तो एबीसी क्वेश्चन और कन्वर्जन दोनों मैंने ऐड कर दिए। तो क्लोरोमीथेन से क्लोरो इथेन से या थ्रू द SN2 रिएक्शन क्या बन जाएगा? इथेनॉल। इथेनॉल की देखो, ये इथेनॉल अपनी यानी अल्कोहल अपनी एसिडिक प्रॉपर्टी शो करके यहाँ क्या बना लेगा? सोडियम इथोक्साइड, जिसकी क्लोरो इथेन से रिएक्शन करवा करके थ्रू द विलियमसन ईथर सिंथेसिस ये क्या बन जाएगा?
इथोक्सी इथेन का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये थे इसके दो प्रिपरेशन मेथड, समझ में आ गए होंगे। अब मैं बात करता हूं इसके आगे की केमिकल रिएक्शंस के बारे में। चलिए केमिकल रिएक्शंस की मैं बात करता हूं। यहां से भैया क्वेश्चन बनेगा, कंफर्म बनेगा, ध्यान रखना 100% क्वेश्चन बनेगा। अब मैं केमिकल रिएक्शन बताऊं, इससे पहले मैं इस बॉन्ड को कैसे ब्रेक करूंगा ये बता देता हूं, ताकि आने वाली केमिकल रिएक्शन अपने आप सॉल्व हो जाए। अब बात आती है बच्चों इस बॉन्ड के ब्रेकिंग की प्रोसेस की, कि भैया बॉन्ड किधर से ब्रेक करें। और यहां से नीट में भी क्वेश्चन बनता है, जेई में भी क्वेश्चन बनता है, 100% कंफ्यूज भी होते हैं बच्चे। अब बात आती है साहब बॉन्ड कैसे ब्रेक करें, क्या कह रहा हूं मैं, बॉन्ड कैसे ब्रेक करूं। तो इसके लिए मैं आपको दो कंसेप्ट बताता हूं, एक SN1 रिएक्शन का और एक SN2 का। सबसे पहले आपको SN1 को ही देख के चलना है। क्या कह रहा हूं, SN1 के हिसाब से चलना है भैया, कि SN1 रिएक्शन के थ्रू मैं सबसे पहले चेक करूंगा कि बॉन्ड किधर से ब्रेक करूं। तो SN1 के लिए अगर आपको ये ग्रुप मिलता है, कौन सा ग्रुप, बेंजाइलिक ग्रुप मिलता है, तो बॉन्ड इधर से ब्रेक करना है, क्योंकि बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन मोर स्टेबल होगा, पहला पॉइंट। दूसरा, बेंजाइलिक नहीं मिले तो सर क्या मिले, एलाइलिक मिलेगा। क्या मिलेगा, एलाइलिक मिलेगा। तो एलाइलिक ग्रुप की तरफ से, कार्बन की तरफ से इस बॉन्ड को ब्रेक करना है। और तीसरी कंडीशन, जब आपके पास में 3 डिग्री कार्बोकेटाइन मिल जाए, तो भैया पहले जब भी बॉन्ड ब्रेक करोगे तो भैया SN1 को याद करोगे। इसको याद करोगे, SN1 को याद करोगे जब भी बॉन्ड ब्रेक करोगे। फिर इसके बाद में जब बॉन्ड ब्रेक हो गया SN1 वाला, या SN वाली कंडीशन नहीं मिली, तो फिर भैया SN2 के पास चलेंगे, जिसमें सबसे कम कार्बन के एल्काइल ग्रुप की तरफ से बॉन्ड पहले ब्रेक करना है। इसके बाद में जैसे ही CH3 वाली कंडीशन हो जाती है, तो फिर आप चेक कर लीजिए 1 डिग्री और फिर 2 डिग्री। ये लीजिए इस SN2 की बात, जैसे हो सकता है आपको मिथॉक्सी इथेन दे दे, तो मैं बॉन्ड किधर से ब्रेक करूंगा, इधर से। हो सकता है आपको इथोक्सी प्रोपेन दे दे, तो जिधर से कम कार्बन होगा उधर से आपको बॉन्ड को ब्रेक करना है। हो सकता है 2 डिग्री और 1 डिग्री दोनों दे दे। एक तरफ तो मैंने प्रोपाइल ले लिया, एन प्रोपाइल, और एक तरफ मैंने ले लिया ब्रांच्ड आइसोप्रोपाइल। तो फिर बॉन्ड वही SN1 को, सॉरी SN2 को फॉलो करते हुए तोड़ना है। ये तो थी कंडीशंस। अब मैं बात कर लेता हूं इसके रिएक्शंस की। चलिए आगे चलते हैं रिएक्शंस पर। सबसे पहले मैं बात करता हूं एसिडिक हाइड्रोलाइसिस ऑफ ईथर। क्या कह रहा हूं, एसिडिक हाइड्रोलाइसिस ऑफ ईथर। ये लीजिए बच्चों, अगर वीडियो समझ में आ रहा हो, ट्रिक समझ में आ रही हो, तो लाइक जरूर कर दीजिएगा भैया। चलिए मैं सबसे पहले बात कर लेता हूं इसी इथोक्सी इथेन की। सिंपल सा रिएक्शन है, कोई दिक्कत नहीं आएगी, और इसमें तो 1% की भी नहीं आएगी। दोनों तरफ ग्रुप सेम है, तो आप इधर से बॉन्ड ब्रेक कर सकते हैं, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। तो इस पॉजिटिव से देखो H2 का OH जोड़ देंगे, यहाँ पर H जुड़ जाएगा और यहाँ पर OH जुड़ जाएगा। ये लो मैं इसको ऐसे शॉर्ट में लिख देता हूँ, OH और H, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये यहाँ जोड़ दो ये यहाँ जोड़ दो, तो 2 मोल एल्कोहल आपको यहाँ मिल जाएंगे सीधे सीधे। लेकिन अब कोई कहे साहब मैं तो सर मिथॉक्सी इथेन ले लूं, और फिर क्या करूं, कुछ भी नहीं है भैया, सीधा सीधा है, वही H और OH यहाँ जोड़ना है। अब ये SN2 को फॉलो कर रहा है, तो बॉन्ड तो मैं इधर से ब्रेक करूंगा, तो यहाँ पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव, तो वाटर में OH नेगेटिव और H पॉजिटिव, तो ये OH यहाँ जोड़ दो और ये H यहाँ जोड़ दो। कुल मिलाकर के क्या हो रहा है, एल्कोहल का फॉर्मेशन होगा, किधर भी कैसे भी बॉन्ड ब्रेक करो, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है साहब। एक और ले ले साहब, कि साहब अगर मैं बेंजाइलिक ग्रुप ले लेता और फिर मैं उसका एसिडिक हाइड्रोलाइसिस करवाता, तो क्या हो जाता, कुछ नहीं, वही बेंजाइलिक ग्रुप की तरफ से मैं बॉन्ड ब्रेक करता, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो इससे जुड़ जाएगा H पॉजिटिव और इससे जुड़ जाएगा वाटर का OH नेगेटिव। तो एक तरफ तो मिल गया मिथेनॉल और एक तरफ मिल गया मेरे पास बेंजाइल अल्कोहल। ये लीजिए, ये तो थी सिंपल एसिडिक हाइड्रोलाइसिस। लेकिन जोर तो भैया अब आएगा जब मैं रिएक्शन कराऊंगा HI के साथ में। किसके साथ में, HI के साथ में। तो सबसे पहले तो रिएक्टिविटी देख लो भैया, रिएक्टिविटी ऑफ HX विद ईथर। तो जो HI सबसे फास्ट, यानी जो HX सबसे फास्ट H को फ्री कर देगा, प्रोटॉन को फ्री कर देगा,
वो सबसे फास्ट ये रिएक्शन करेगा। अब HI मोस्ट एसिडिक है, H प्लस इजिली फ्री करेगा, तो सबसे फास्ट ये रिएक्ट करेगा ईथर के साथ में। अब देखो भैया रिएक्शन, सबसे पहले मैं क्वेश्चन लिख देता हूं भैया, आपको करवा के देख लेनी है HI के साथ में रिएक्शन क्या बना, फिर मैं वन बाय वन इसको सॉल्व कर दूंगा। पहले एक बार आप सॉल्व कर लीजिए अपने मन से, फिर मैं सॉल्व करता बताता हूं। चलिए, ये मैंने एक तरफ ले लिया फिनाइल और एक तरफ ले लिया मैंने इथाइल, ये लीजिए। अच्छे क्वेश्चन है भैया अगर देखे जाए तो, और एक बार जिसको ये बॉन्ड ब्रेकिंग का प्रोसेस समझ में आ गया तो जिंदगी में कभी भी एथर की रिएक्शन HI के साथ तो कभी नहीं भूलेगा भैया, कंफर्म है 100% अभी। ये लीजिए, हर तरह के जितने भी टाइप के क्वेश्चन यहाँ इससे बन रहे हैं ना, मैं वो हर तरह के क्वेश्चन यहाँ से ले लेता हूं। आगे चलो, आगे चलो भैया, ये मैंने ग्रुप ले लिया, H को हटा दो, H को हटा दो एक बार, दोबारा लिख देता हूं। क्वेश्चन गजब के हैं पर एक नंबर क्वेश्चन, आपको एक नंबर मिलेगा भैया। ये लो साहब, क्या बना, फटाफट सोचते चलो, फटाफट सोचते चलो। बस ये ध्यान रखना कि बॉन्ड ब्रेक किधर से करूंगा, अगर ये चीज समझ में आ गई हो तो भैया फिर क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी 1% पे। और जो ये क्वेश्चन जो मैं लिख रहा हूं ये वाला क्वेश्चन, ये भैया नीट में आया हुआ क्वेश्चन, सीधा सीधा क्वेश्चन। तो ये कुछ क्वेश्चंस मैंने ले लिए, अब आपको इसको आराम से वीडियो को पॉज करना है और फटाफट खुद सॉल्व करके देखना है। चलिए मैं स्टार्ट कर लेता हूं। सबसे पहले मैं बात करूं बच्चों HI की, तो देखो HI की मैं बात करूं तो H पॉजिटिव है और I नेगेटिव है। अब मैं बॉन्ड ब्रेक करूं तो देखो यहाँ कोई 3 डिग्री कार्बन नहीं दिख रहा है, नहीं बेंजालिक दिख रहा है, नहीं एलाइलिक दिख रहा है। पहले SN1 को देखते हुए चलना, तो भैया सीधी सी बात है, ये फिर SN2 हो गया, तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो ये जो H है वो तो यहाँ जुड़ गया और ये I यहाँ जुड़ गया कुछ इस तरह से, तो ये तो बन गया मिथाइल आयोडाइड और दूसरा बन गया इथेनॉल। ऐसे यहां से बॉन्ड ब्रेक कर लूंगा, क्योंकि देखो 2 डिग्री है और ये 1 डिग्री है, तो SN2 मैकेनिज्म के थ्रू इसको मैं ब्रेक कर लूंगा, ये पॉजिटिव और ये I नेगेटिव, I नेगेटिव इसके साथ जुड़ जाएगा इस CH2 के साथ में, और H पॉजिटिव इस ऑक्सीजन से जुड़ जाएगा क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव होगा। ये लो साहब आइसोप्रोपाइल एल्कोहल। भैया जल्दी से समझ में नहीं आती है, और जिसको ये बात समझ में आ गई ना, किधर से बॉन्ड ब्रेक करूंगा, क्वेश्चन सॉल्व। देखो यहाँ देखो, ये फिनाइल है भैया, ये फिनाइल है, तो भैया यहाँ ये 1 डिग्री है और फिनाइल कीटोन अनस्टेबल होता है, बिल्कुल जानते हो, तो मैं बॉन्ड इसको इधर से ब्रेक करूंगा थ्रू द SN2 में, तो यहाँ जुड़ जाएगा आयोडीन और यहाँ जुड़ जाएगा H। ये लो सर, यहां से बॉन्ड ब्रेक करूंगा क्योंकि बेंजाइलिक आ गया, देखो ये कौन सा है, बेंजाइलिक है, तो बॉन्ड यहां से ब्रेक होगा, तो यहाँ जुड़ जाएगा I माइनस और यहाँ जुड़ जाएगा H प्लस। अब तो समझ में आ गया होगा। फिर यहाँ देखो, ये एक तरफ से बेंजाइलिक है, तो यहाँ तोड़ूंगा, ये फिनाइल है, तो यहाँ नेगेटिव और यहाँ पॉजिटिव, तो यहाँ जुड़ जाएगा H और यहाँ जुड़ जाएगा I। ये लो साहब, क्वेश्चन सॉल्व फटाफट। यहाँ देख लिया होगा आपने, अगर देख लिया तो ये भैया एलाइलिक है, अगर एलाइलिक है तो समझ में आ गया होगा कि बॉन्ड इधर से ब्रेक होगा, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, और यहाँ जुड़ जाएगा I माइनस और यहाँ जुड़ जाएगा H पॉजिटिव, तो ये मिथेनॉल बन जाएगा और ये वाला अलग बन जाएगा। इधर देखो ये 2 डिग्री और ये 1 डिग्री, तो बॉन्ड इधर से ब्रेक हो गया साहब थ्रू द, यहाँ SN1 ये तो बताया नहीं मैंने, ये भी SN1 और ये भी SN1, इधर ये SN2 हो गई। अब देखो 3 डिग्री कार्बोटाइल, तो यह नेगेटिव और यहाँ पॉजिटिव, तो I जुड़ेगा वो इसके साथ जुड़ जाएगा और H जुड़ जाएगा वो इसके साथ जुड़ जाएगा। ये ली साहब केमिकल प्रॉपर्टीज कंप्लीट। अब बात आ गई सर कि अगर एक्सेस में हो तो क्या हो, तो एक्सेस में हो तो कोई दिक्कत नहीं है साहब। एक्सेस में आपको शॉर्ट तरीका बताता हूँ, बिल्कुल बस आपको ईथर को पहचान लेना है। बस जब आपको एक्सेस में दे दिया जाए तो कुछ इस तरह से इसके 2 मोल ले लेना, ये लो सर शॉर्ट में तरीके से, और यहां से आप वाटर निकाल दो और ये 2 मोल आयोडाइड के बना दो, ये लो साहब सीधा सीधा रिएक्शन है एक्सेस में। देख लो एग्जांपल, हाँ तो देख लो भैया एग्जांपल भी, ये लो साहब एक्सेस में ले लिया मैंने, क्या होगा, यहां से भी बॉन्ड ब्रेक होगा और यहां से भी बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, तो यहां से इस H2 को बाहर निकाल दो
और 2 मोल डायरेक्ट ईथर के वो आयोडीन के सॉरी आयोडो एल्केन के बना दूं। आपको एक सर अगर मैं बेंजाइलिक वाला भी ले लेता या कुछ भी ले लेता तो कोई दिक्कत नहीं है, एक्सेस में लिखा हुआ मिलना चाहिए। यहाँ H, ये आयोडीन और ये आयोडीन, यहाँ से इथाइल आयोडाइड वो मिथाइल आयोडाइड और यहाँ से आयोडोबेंजीन। ये लो साहब, सीधा सीधा क्वेश्चन बन गया। ये ट्रिक है भैया, अगर जिसको समझ में आ गई वो समझ में आ गई। अब फिनोल के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको तुरंत मिल जाएंगे इसके बाद में। इस वीडियो को कंप्लीट देखना। यहां सबसे जो इंपॉर्टेंट रहेगी वो रहेगी बॉन्ड ब्रेकिंग की प्रोसेस, जिसको अगर समझ में आ गई वो पूरे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लेगा। और जिसको नहीं समझ में आए कमेंट बॉक्स में जरूर लिख देना क्या समझ में नहीं आया, मैं उसका सॉल्व करके वापस आपको बता दूंगा। ठीक है बच्चों, तो चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए, थैंक यू।